बिहार के बेगूसराय फायरिंग को तकरीबन 2 दिन होने को आए हैं, लेकिन अब तक बाइक सवार हमलावरों का कोई सुराग नहीं। हालांकि पुलिस ने हमलावरों की नई तस्वीर जारी की है और इनकी पहचान बताने वाले को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। मंगल की शाम करीब 6 बजे 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने NH 28 पर 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 10 लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन वजीर आला नीतीश कुमार ने इस मामले में किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है। उनके मुताबिक इस हमले के पीछे जाति को निशाना बनाया गया है और किस तरह से कहां पर हुआ है ये भी पता चला है। तो इसका मतलब है कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके धंधा किया है। क्या उद्देश्य? एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। सीएम के साजिश के अंदेशा जताने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने बिहार की पुलिस और खुफिया महकमे पर सवाल उठाते हुए सीएम पर जाति का रंग देने का इल्जाम लगाया है। आज मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। वो कह रहे हैं कि साजिश, अगर साजिश है आपकी पुलिस क्या कर रही थी, CID डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, आपकी पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि कोई साजिश रचे और आपको पता भी न चले। और फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही गलत है। तो मारने वाला कोई जाति देकर नहीं मार रहा था। तो मुख्यमंत्री जी आपको गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जैसे कोई एक सामान्य घटना हो उस प्रकार की प्रतिक्रिया आप दे रहे थे। बेगूसराय की गुत्थी अभी तक सुलझी भी नहीं है कि इस बीच बिहार के भागलपुर में फायरिंग हुई है। इस हमले में सेल कपड़े के कारोबारी मोहम्मद अफजल की मौत हो गई। रोड पर दुकान में थे, किसी मोबाइल दुकान में, तो हम समझा कुंजी की वह पटाखे का आवाज़, शादी ब्याह रोज आता है पटाखे का आवाज़। जब औरत सब रोड पर दौड़ती भी गई ना, तो हम क्या हुआ जी, कैसे अरे मर्डर, गोली मार दिया। तो हम कहा कि देखें, ऐसे झांक करके गली के बाहर में, तो आगे बढ़े तो देखते, गौर से देखते तो अफजाल, तो हम अरे अफजाल उठ को मारा को, ये तो कुछ बोलिए नहीं रहा। उसके बाद तो हम लोग उठा करके यहाँ मायागंज लाया। सर क्या लग रहा है, कौन हत्या की? नहीं, ये सब हमको पता नहीं। अभी एक व्यवसायी की यहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई है नाथनगर में। इस पे यहाँ जो खाली खोखा है काफ़ी संख्या में मिला है और लगता है 4 गोली लगी है। तो हॉस्पिटल में ले जाते के क्रम में उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग थे वो हत्या करने के इरादे से ही आए थे। तो अभी जांच की जा रही है, जल्दी ही इसका उद्भेदन करके अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मुल्क में बदमाश किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, इसकी बानगी मुजफ्फरपुर में दिखाई दी। यहाँ एक कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी देने से इनकार करने पर बदमाशों ने दुकान पर पिस्टल लेकर हमला कर दिया और जाते जाते दुकान पर ताला भी जड़ गए। पूरा वाकया CCTV में रिकॉर्ड हो गया। खबर मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने कटर से दुकान का ताला तोड़वाया। रंगदारी के लिए बोल रहा था, आके घर पे मिलो, आके घर पे मिलो। एक दिन घर पे भी मिले तो बोला तुम्हारे नाम पे रंगदारी है, इतना रुपया चाहिए, उतना चाहिए। हम उतना पैसा कहाँ से देंगे किसी को? हमारे पास पैसे का डिमांड किया है। डिमांड तो 1.5 करोड़ बोला है, 5 करोड़ बोल दे, बोलने के लिए क्या है किसी? आज क्या हुआ है आपके? आज हमारे पास दुकान पे हम नहीं थे, घर में हमने पूजा था, हम घर पे थे। पीछे से जो है स्टाफ सबको जो है रिवाल्वर दिखला के दुकान का चाबी छीन के। इन मामलों में आज नहीं तो कल मुलजिमीन पुलिस की पकड़ में तो जरूर आएंगे, लेकिन ऐसे मामलों पर सियासत से बदमाशों का ही हौसला बढ़ेगा और नुकसान लीडरान का नहीं बल्कि आम लोगों का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।